या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे कि अभी तक के जो अभी हमने स्प्रिंग बूट के अंदर देखा है, तो हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर स्प्रिंग बूट के ऊपर हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कोई आगे एनहांसमेंट करके उसके ऊपर और डेवलपमेंट करके हमारे पास में स्प्रिंग बूट है ये। तो जो हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क में है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कोर मॉड्यूल है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करता है, उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है, इसको स्कोप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वो हमारे पास में स्प्रिंग कोर पार्ट के अंदर आता है। अब इसी के अंदर हमारे पास में जब हमें वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज क्रिएट करना हो तो हमारे पास में यहाँ पर जो एमवीसी का मॉड्यूल है या हमारे पास में स्प्रिंग रेस्ट का मॉड्यूल रहता है यहाँ पर ही। फिर डेटाबेस इंटरेक्शन करना हमारे पास में तो स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल है, स्प्रिंग का ओआरएम मॉड्यूल है हमारे पास में। तो यदि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन राइट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन तो रहती हैं कॉमनली, बट ये दो अलग अलग फाइलें राइट करना पड़ती है। अब इसी को एनहांस करके हमारे पास में स्प्रिंग बूट बना जहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो हमको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम राइट करते थे वो हमें राइट नहीं करना है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। बट हमें छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन पास करना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में या यामल फाइल में, जो कि हम जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या थर्ड पार्टी सर्विस या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए एप्लीकेशन में, यदि उसको कुछ इनपुट चाहिए तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में यहाँ पर दे देंगे। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होती है और ये सब मैकेनिज्म रहता है हमारे ये डिपेंडेंसी के अंदर पेरेंट वाली ये। और हमें कोई ना कोई सा स्टार्टर ऐड करना रहता है जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन में। लाइक अभी हम लोग डेटाबेस साइड में जाएंगे तो जेडीबीसी स्टार्टर या जेपी स्टार्टर, या हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वेब का स्टार्टर, जस्ट हमें स्टार्टर ऐड करना है। तो एप्लीकेशन के चैलेंजेस रहते हैं जो कि लाइक हमारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है। हम यदि फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसका वर्जन, जावा का वर्जन, तो ये सब वर्जन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लगती है। तो ये सब ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली उसकी जार फाइलें डाउनलोड कर लेता है। स्टार्टर फॉर्म जो है हमारे पास में यहाँ से बेस्ड ऑन स्टार्टर फॉर्म ये सब डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे पास में पेरेंट फॉर्म के अंदर ये सब ऑलरेडी रिटर्न है, जो कि स्प्रिंग बूट कम्युनिटी है, पाइवोटल कम्युनिटी कम्युनिटी ने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो स्प्रिंग वाला काम स्प्रिंग बूट में होता है जस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कम करना है यहाँ पर ही। और स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी चीज़ें डेवलप की हुई है जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर लगती है। तो हमारे पास में हमें सर्वर चाहिए रहता है जब हम लोग वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं, तो एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी है। फिर डेटा एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी है जिससे क्विकली प्रोडक्ट जो होता है हम लोग प्रोजेक्ट पे हमारे बिजनेस लॉजिक पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बिजनेस लॉजिक ही राइट करना रहता है। फिर इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर हो सकता है अ, इसके अंदर एक्चुएटर्स होते हैं। तो जब हमारा जिस भी मशीन के ऊपर हमारे पास में हमारा एप्लीकेशन चल रहा है तो उसके अंदर के मैट्रिक्स निकाल सकता है यहाँ पर, ये कितना यहाँ पर वो सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, रैम यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी कितना इसके अंदर थ्रेड डंप है, तो वो भी इसके अंदर सब कुछ क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है यहाँ पर। यदि बूट यूज़ नहीं करते हैं तो फिर एडिशनली उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, डालना पड़ता है, टूल यूज़ करना पड़ते हैं। तो जो जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं तो स्प्रिंग बूट के अंदर वो चीज़ें हमें दी हुई है, तो हमारा डेवलपमेंट एफर्ट कम लगते हैं और एप्लीकेशन क्विकली क्रिएट होता है, जिससे कि हम लोग उसको एज ए ज़्यादातर माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में हम लोग स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी डिमांड रहती है कि हमें हर काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ नहीं डालना है। अब इसी में हम हमारा मॉड्यूल देख रहे थे यहाँ पर, ये स्प्रिंग
जहाँ पर हमको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है। तो स्प्रिंग डेटा हमारे पास में यहाँ पर मॉड्यूल है, जिसके अंदर जो भी हमारे पास में डेटाबेस है, जहाँ पर हम लोग किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से। तो ये केस में हमारे पास में आता है यहाँ पर स्प्रिंग डेटा। स्प्रिंग बूट ने तो हमको दे के रखा हुआ है, स्प्रिंग बूट नहीं, स्प्रिंग डेटा के अंदर हमें यहाँ पर दे के रखा हुआ स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जो है वो जेडीबीसी के साथ में है। तो जितने भी हमारे पास में यहाँ पर लिस्ट ऑफ, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं यहाँ पर, जेडीबीसी, जेपीए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी। तो काफ़ी टाइप के हमारे पास में डेटाबेस होते हैं, और अलग अलग डेटाबेस के अलग अलग क्या होते हैं, यूज़ केस होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका यूज़ केस रहता है। अब ये जेडीबीसी, जेपीए, ये जो रहेगा वो स्ट्रक्चर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस जहाँ पर टेबल के फॉर्म में हमें दिखता है डेटा, जब हम उसको देखते हैं टेबल के फॉर्म में, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा होता है, एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा रहता है। लेकिन मोंगोडीबी, इसमें जो डेटा रहता है वो अनस्ट्रक्चर रहता है। हम यहाँ पर प्रॉपरली ऐसे कॉलम टेबल ऐसे नहीं क्रिएट करते हैं कि इतनी रो रहेगी इतने कॉलम रहेगा। डेटा अलग अलग साइज का भी हो सकता है, तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो रेडिस के अंदर कैशिंग होती है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में ये डेटाबेस है, क्लस्टरिंग बेस्ड डेटाबेस है। हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस है। तो यहाँ पर स्प्रिंग ने डेटा, ये स्प्रिंग की कम्युनिटी ने यहाँ पर इसको सब स्प्रिंग डेटा के अंदर यहाँ पर डाला है। अब ऐसा, जब हम माइक्रो सर्विसेज लर्न करते हैं तो स्प्रिंग क्लाउड के अंदर जाते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे माइक्रो सर्विसेज से कॉन्सेप्ट आते हैं वो स्प्रिंग क्लाउड के अंदर आते हैं यहाँ पर। तो ये सब अपने आप में क्या है, यहाँ पर ये इसकी अपनी अपनी के लाइब्रेरी दी हुई है। यहाँ पर ये केसेस को यूज़ करना है, स्प्रिंग बूट है कौन से वर्जन से सपोर्ट करेगा यहाँ पर ये। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे हम, तो स्प्रिंग डेटा मॉड्यूल के अंदर जाना है। आप जिस भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग का सिक्योरिटी वाला पार्ट है। स्प्रिंग बैच, अब ये हम देखने वाले हैं, स्प्रिंग बैच, स्प्रिंग अपाचे काफका। तो पहले चीज़ें जो होती थी वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यहाँ पर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। उसके लिए क्या है कि हमें डिपेंडेंसी भी ऐड करना पड़ती थी और कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है बेस्ड ऑन आवर पेरेंट एंड आवर स्टार्टर। जस्ट हम क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के तरीके होते हैं, तो हम तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हम उसी को देखने वाले हैं। स्प्रिंग बूट के अंदर तो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें क्या होती है, डायरेक्टली परफॉर्म होती है, काफ़ी लेस कोड हमें राइट करना पड़ता है। अब अभी हमें जाना है डेटाबेस साइड में, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें चाहिए एक डेटाबेस। जब हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें चाहिए डेटाबेस। तो डेटाबेस है हमारे पास में ओरेकल, माइस्क्वेल, पोस्टग्रे, ये सब क्या है, डेटाबेस। तो डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो पहला हमारे पास में क्या रहता है कि जब भी हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो वो डेटाबेस को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये इंस्टॉल द अवर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। अब ये ओरेकल भी हो सकता है, यहाँ पर ये माइस्क्वेल भी हो सकता है,
स्ट्रक्चर डेटाबेस की कैटेगरी में आता है यहाँ पर ये। तो हमें एक स्ट्रक्चर एक नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस देख लेंगे, तो फिर उसके बाद में कोई सा भी कर सकते हैं। ओरेकल, माइस्क्वेल, पोस्टग्रेस, और अभी हम, ये हमारा जो लाइट वेटेड डेटाबेस रहता है ये H2 डेटाबेस। तो ये डेटाबेस हमारा जो है वो, उसको हम लोग एज ए ये एम्बेडेड डेटाबेस यूज कर सकते हैं। हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसको अलग से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम क्या है कि यहाँ पर जो है वो जावा के अंदर ही हम लोग उसको एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पर ये डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। लाइट वेटेड डेटाबेस है ये, हमें फिर मैन्युअली इंस्टॉलेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये। तो डेटाबेस को यूज़ करना, तो पहले उसको हमको सॉफ्टवेयर को उसको यूज़ करना पड़ेगा ये। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई डेटाबेस है, अब मैं जो ही बताऊंगा सब इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं हमारे पास में। डेटाबेस का नॉलेज होना भी मैंडेटरी है, और बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए अभी के सिनेरियो में, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा जो है हमारा, जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है वो डेटाबेस में फाइनलाइज जो है वो वहाँ पर ही क्या होता है, वो स्टोर होता है यहाँ पर ही। तो हमारे पास में कोई डेटाबेस है, अब डेटाबेस का अभी हम जो भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करेंगे या यूज़ करेंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर डेटाबेस का क्या होता है, एडमिन होता है। डेटाबेस का क्या होगा, हमारे पास में एडमिन होगा, और ऑलरेडी डेटाबेस वहाँ किसी ना किसी मशीन पे रहता ही है। जस्ट हमें उससे क्रेडेंशियल मिलते हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि उसको एक्सेस करते हैं। और वो अलग अलग एनवायरनमेंट के हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग डेटाबेस होते हैं वो। डेव एनवायरनमेंट का, क्यू एनवायरनमेंट का, यूएटी एनवायरनमेंट का, तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग डेटाबेस रहेंगे। तो यहाँ पर हमें उन डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है। तो हमारा, हम खुद के सिस्टम पे कर रहे हैं तो सारे राइट्स है हमारे पास में, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हम करेंगे तो हमारे पास में सारे राइट्स नहीं रहेंगे। तो वो कौन कौन सी टेबल है जो हम देख सकते हैं या उसके ऊपर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर जो है वो हमें ग्रांट रहती है। जब तक ग्रांट नहीं रहती हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। तो बहुत सारा सेंसिटिव डेटा ऐसा रहता है कि हमें डिलीशन का परमिशन नहीं रहता है वहाँ पर। तो डिपेंड करता है ये अलग अलग हमारे पास है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली कितना प्रिविलेज किसी को देना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें डेटाबेस को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, लेकिन इंडस्ट्री में कौन रहेगा, हमारा एडमिन देखेगा डेटाबेस, वही सब इंस्टॉलेशन करेगा, मैनेज करेगा। यहाँ से हम जस्ट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पर करना है। तो ये ओरेकल हो सकता है, माइस्क्वेल हो सकता है, कोई सा भी क्या हो सकता है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर ये हो सकता है। अब इस पर्टिकुलरली डेटाबेस को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो मेरे पास में क्या है, मेरे सिस्टम पे ओरेकल इंस्टॉलेशन है। तो मेरे सिस्टम पे क्या है, यहाँ पर ये ओरेकल जो है वो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर। तो ये मैं उससे क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ। अभी क्या है कि जब भी हम ओरेकल को इंस्टॉलेशन करेंगे, तो यहाँ पर तुमको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो ओरेकल की साइट पर जाना है। तो मैंने सॉफ्टवेयर जो जो भी हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसका मैंने लिस्ट सेंड किया हुआ है। तो उसी में से ये हमारा ये डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर है, उसका लिंक भी है। तो हमें क्या करना है कि ये ओरेकल को यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करना है। बट क्या होगा कि ओरेकल
सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और यहाँ पर ये ओरेकल की वेबसाइट पर। उसके बाद ही क्या कर पाओगे यहाँ पर, उसको ये डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है वो ओरेकल को डाउनलोड करोगे यहाँ पर ये। ये कहीं से भी क्या करोगे यहाँ पर, ये ओरेकल को यहाँ पर डाउनलोड करोगे यहाँ पर, तो उसका इंस्टॉलेशन फाइल मिलेगा वहाँ पर। तो उसका इंस्टॉलेशन फाइल जब भी मिलेगा हमें ये, तो उसके ऊपर वही क्लिक क्लिक करना है और उसका लोकेशन डालना है, किस लोकेशन पे चाहिए हमको यहाँ पर डेटाबेस। तो उस लोकेशन पे क्या होगा, हमारे पास में डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा यहाँ पर ये। तो उसके बाद में हमारे पास में ये ओरेकल का जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आने लगेगा, यहाँ पर ये एसक्यूएल प्लस यहाँ पर आने लगेगा यहाँ पर ये। तो जब हम लोग ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या होते हैं, दो यूज़र बनते हैं ओरेकल के अंदर। एक वो यूज़र होता है सिस, एक होता है सिस्टम। तो सिस जो होता है वो उसका सुपर यूज़र रहता है, मतलब उसको सारे प्रिविलेज रहते हैं सिस यूज़र को, ये ओरेकल डेटाबेस के अंदर यहाँ पर है। तो हमारे पास में क्या है कि अब ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है, लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग बैंकिंग डोमेन में तो ओरेकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेटाबेस तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग में ज़्यादा ओरेकल यूज़ होता है। तो ओरेकल के अंदर हमारे पास में क्या है कि दो यूज़र रहते हैं। एक हमारे पास में रहता है सिस, और एक हमारे पास में रहता है सिस्टम। अब ऐसे दो यूज़र मिलेंगे यहाँ पर। अब सिस यूज़र के पास में क्या रहेंगे, सारे प्रिविलेज रहेंगे इसके पास में। तो ये क्या सुपर एडमिन है यहाँ पर ये। और सिस्टम भी क्या है, जो है वो एक यूज़र है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या है हमें वहाँ से मिलता है। इसके पास में भी काफ़ी सारे प्रिविलेजेस रहते हैं, इसके पास में भी, सिस्टम के पास में भी, लेकिन सिस के पास में एकदम फाइल लेवल तक के, जो कि पूरा डेटाबेस के अंदर जो भी फाइलें होती है, और डेटाबेस खुद के अंदर भी काफ़ी टेबलें क्रिएट करता है काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये जो हमारे पास में जो ये है, ये एक तरीके का हमारा ये सुपर यूज़र है। सुपर यूज़र, सुपर यूज़र जो है वो तुम्हारा सिस्टम है। तो तुम यहाँ पर जो है वो सुपर यूज़र हो उसकी, जब भी इंस्टॉलेशन करोगे यहाँ पर डेटाबेस का, तो ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते समय हमें वहाँ पर क्लिक क्लिक करेंगे तो आगे वो यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो वहाँ पर एक ये। तो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, तो एक वो उसी समय एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें यहाँ पर ही। तो ऐसा क्या, यहाँ पर एक ये सुपर यूज़र है जिसके पास में सारे के सारे क्या होते हैं, राइट होते हैं, नए यूज़र क्रिएट करने के, या कुछ परमिशन ग्रांट करने के किसी यूज़र को। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है सुपर यूज़र है। और एक सिस्टम, एक डिफ़ॉल्ट यूज़र ओरेकल के साइड से दिया हुआ वो रहता है हमारे पास में। अब रहता ये भी ये क्या, हमें एक डिफ़ॉल्ट यूज़र मिलता है, इसके पास में भी राइट्स रहते हैं, हर यूज़र के पास किसी ना किसी तरीके का राइट्स रहता है यहाँ पर ये। तो उसको क्या है कि हम है ना एक एडमिन यूजर की तरह मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास में भी काफी सारे राइट रहते हैं जो कि ओरेकल ने दिया है। अब इसके अलावा क्या करेंगे कि हम अपने यूजर क्रिएट करेंगे। तो ये एक ये यहाँ पर ये मेरे नाम का एक यूजर क्रिएट हुआ यहाँ पर ये, यहाँ पर एक और यूजर क्रिएट हुआ यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम यूजर क्रिएट करते हैं। तो जब बाद में यूजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर ही, तो वो हमारा जो
नया यूजर क्रिएट करके देगा वो हमारा ये सीस यूजर क्रिएट करके देगा, ये डिफॉल्ट यूजर सिस्टम उनके साइड से आएगा। जब तक हम हमारे यूजर क्रिएट नहीं कर रहे हो, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा ये सिस्टम काम करेगा उसके पीछे, सिस्टम यूजर के अंदर आएंगे। तो ओरेकल के अंदर क्या होते हैं, एक तो ये यूजर है। फिर ओरेकल के अंदर हम क्या करते हैं कि स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा का मतलब ये होता है कि एक स्कीमा के अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ टेबल या फिर व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस, काफ़ी सारी चीज़ें होती है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में जो आती है। तो एक स्कीमा के अंदर ये चीज़ें आती है। तो हम क्या करते हैं, नया नया स्कीमा क्रिएट करते हैं, मतलब एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो ओरेकल के अंदर यूजर बेस्ड स्कीमा होता है। ओरेकल में तुम जैसे एक यूजर क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर क्या है कि हर यूजर हर यूजर के लिए यहाँ पर क्या होगा कि एक इसका जो है वो स्कीमा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। मैंने मेरे नाम का यूजर क्रिएट किया, तो मेरे लिए यहाँ पर क्या होगा कि एक स्कीमा क्रिएट होगा यहाँ पर ही। ये ओरेकल इस तरीके से काम करता है। हर यूजर के लिए स्कीमा क्रिएट होता है यहाँ पर, हर यूजर के लिए तुम जितने भी यूजर क्रिएट करोगे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा क्रिएट होगा। और एक स्कीमा के अंदर हमारे पास में क्या आती है, एक स्कीमा के अंदर हमारे पास में टेबल आती है, जो कि हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, व्यू आते हैं, सीक्वेंस आते हैं, इंडेक्स आते हैं, स्टोर प्रोसीजर आते हैं। तो ये सब इनका क्या रहता है यहाँ पर, ये ग्रुप रहता है यहाँ पर। डेटाबेस को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हर डेटाबेस को यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। मैं ये ओरेकल का बता रहा हूँ, ओरेकल में ऐसा होता है, मायस्क्यूएल में ऐसा नहीं होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा मतलब हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। स्कीमा क्रिएट करने का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए स्कीमा क्रिएट करते हैं, जो भी हमारा एप्लीकेशन है। तो हमको एक स्पेस मिल जाता है जिसको कि हम लोग स्कीमा बोलते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारे पास में अलग अलग स्कीमा होते हैं यहाँ पर। ये अब स्कीमा के अंदर होते हैं टेबल, व्यू, सीक्वेंस। तो मल्टीपल स्कीमा होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ नहीं डाल देते हैं। तो हम कभी दूसरे प्रोजेक्ट से भी क्रिएट करते हैं, तो उसका हो सकता है डेटाबेस अलग हो, उसका स्कीमा अलग हो, तो हमें उसको भी वहाँ पर है वो यूज़ करना पड़ता है। तो स्कीमा का मतलब ये है कि उसके अंदर ग्रुप ऑफ टेबल व्यू सीक्वेंस रहेंगे। अब एक प्रोजेक्ट का अलग होगा, दूसरे प्रोजेक्ट का अलग होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक यूज़र क्रिएट करोगे तो डिफॉल्ट स्कीमा उसको क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये। अब जो दूसरा यूजर है उसको पहले यूजर का स्कीमा यूज करना है, तो फिर हमें उसको उसको ग्रांट करना पड़ता है यहाँ पर। इसको इसका स्कीमा यूज करना पड़ता है, तो ग्रांट करना पड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि स्कीमा क्रिएट कर लो, फिर यूजर क्रिएट कर लो और वो उनको असाइन करते रहो यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या होता है, यूजर बेस्ड स्कीमा क्रिएट होता है और हमें एक दूसरे की स्कीमा में घुसना है, तो हमें ग्रांट करना पड़ता है उस चीज को। तो जब भी यहाँ पर नया यूजर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एक स्कीमा भी क्रिएट होता है, जो कि एक डिफॉल्ट स्कीमा रहता है, हम उसको ये सब बोल सकते हैं यहाँ पर ये। तो कोई भी यूजर क्या करेगा कि कोई स्कीमा को क्रिएट करेगा, कोई भी यूजर हम क्रिएट करेंगे तो उसके बिहाफ पर एक स्कीमा क्रिएट होगा, और दूसरे यूजर उसको क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक्सेस करते हैं यहाँ पर ये। तो ये मैंने ओरेकल के कैसे मैंने बताया कि ओरेकल के बेस में क्या है कि इस तरीके से क्या है, स्कीमा क्रिएट होता है। हम यूजर क्रिएट करते हैं तो हमारा स्कीमा क्रिएट हो जाता है यूजर के साथ में ही, एक यूजर के साथ में ही। तो ये हमारे पास में क्या है, ये ओरेकल का केस है। अब ऐसा क्या है, हमारे पास में ये माइस्क्वेल डेटाबेस है। तो माइस्क्वेल जो है वो ऐसा छोटे एप्लीकेशन हो जिसमें कि ज़्यादा हम लोग डेटा मैनेज नहीं कर रहे हो, थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड हो। ओरेकल में क्या है कि जो हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा है, मिलियंस में रिकॉर्ड है, और उसको हमको क्या करना है, प्रोसेस करवाना है। तो ओरेकल सॉफ्टवेयर के साथ में काफ़ी सारी फैसिलिटी रहती है। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर कोई डेटाबेस मैनेज करते हैं, स्कीमा मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में,
तो हमें सिर्फ ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करना है डेटाबेस से, हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली भी क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों को करना पड़ता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली भी। जैसे कि हमें बैकअप निकालना है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है डेटा का, पूरा की पूरा जो भी डेटा उसका एक्सपोर्ट निकालना है, दूसरे डेटाबेस में उसको इंपोर्ट करना है, फिर माइग्रेट करना है। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है ओरेकल डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर वो भी लाइसेंस वर्जन के अंदर काफ़ी फैसिलिटी रहती है, यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के पास में काफ़ी फैसिलिटी रहती है। इसलिए ओरेकल या इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम माई एसक्यूएल यदि यूज़ करेंगे, ये भी ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसे यदि हमारे पास में इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, छोटा एप्लीकेशन है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पर, तो माई एसक्यूएल यहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं। इसलिए कॉलेज लेवल पे जो है हम लोग ज़्यादातर माई एसक्यूएल ही यूज़ करते हैं, जब छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं। तो कोई भी मोस्टली टीच करता है तो वो माई एसक्यूएल के साथ में ही टीच करता है, क्योंकि वो इजी भी है, और ज़्यादा रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर जो है वो माइस्क्ल का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के पास में ज़्यादा है ओरेकल के पास। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके पास में कुछ किसी ना किसी तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी है तो सब डेटाबेस, सबके अपने अपने यूज़ केस है, बिजनेस यूज़ केस। कोई सा डेटाबेस कहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये। तो माई एसक्यूएल के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर यूजर क्रिएट करते हैं तो स्कीमा क्रिएट नहीं होता, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे ही स्कीमा क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, और यूजर को अलग से क्रिएट करेंगे, स्कीमा को अलग क्रिएट करेंगे, जो जिसको ग्रांट करवाना है करवाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको यदि स्कीमा क्रिएट करना है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आता है, या हम लोग कमांड चलाते हैं क्रिएट डेटाबेस, तो सीधा डेटाबेस क्रिएट होता है। बाय डिफॉल्ट वो रूट से एक्सेस होगा, रूट क्या है उसका, वो एडमिन यूज़र है। तो जैसा यहाँ पर शीस है, वैसा यहाँ पर क्या है, रूट भी नहीं है जो हम लोग वहाँ पर डेटाबेस इंस्टॉलेशन करते समय देते हैं। वो उसका क्या होता है, वो वहाँ पर वो एडमिन यूज़र रहता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एडमिन यूज़र डायरेक्ट जो है वो उसको स्कीमा का एक्सेस रहेगा। अब वो एडमिन यूज़र नया यूज़र क्रिएट कर सकता है और उस स्कीमा का दे सकता है। लेकिन ओरेकल के अंदर स्कीमा डायरेक्ट ऐसा क्रिएट नहीं होता है कि डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, डायरेक्टली कोई स्कीमा क्रिएट कर लिया। हम यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र के साथ में एक स्कीमा क्रिएट होता है, और फिर दूसरे यूज़र जो है उनका भी अपना अपना स्कीमा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि यदि हमें अपने प्रोजेक्ट का ग्रांट करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, उसको ग्रांट करवाएंगे हमारे स्कीमा से ही है। हमारे पास है, मान लो एक और यूज़र यहाँ पर आ गया, तो हमें हमने यूजर क्रिएट करा, लाइक इंडस्ट्री में गए तुम, अब तुमने, तुम्हारे लिए क्या करेगा, एडमिन एक यूजर क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो क्या होगा कि तुम्हारे लिए भी एक यहाँ पर जो है वो एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो तुमको इस स्कीमा का कुछ करना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो यूजर क्रिएट हुआ है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। तुमको क्या करेंगे कि ये यूजर क्रिएट करेंगे, और ये वाला डेटाबेस जो है वो उसका यहाँ पर जो है वो ग्रांट करने का, यहाँ पर उसको एक्सेस करने का परमिशन दे देंगे यहाँ पर ही, कि ये यूज़र है, ये पर्टिकुलरली डेटाबेस हो, क्या करो तुम एक्सेस करो यहाँ पर ये। तो हर यूज़र के लिए स्कीमा क्रिएट होगा, लेकिन ये हमारा जो है वो मेन डेटाबेस है, ये जो कि प्रोजेक्ट का है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसके लिए जो भी यूज़र है, तो वो यूज़र जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ये मैंने मेरा नाम का यूज़र क्रिएट किया, और ये मेरा प्रोजेक्ट का स्कीमा एक्चुअली में ये। तो सारे के सारे यूज़र है, उनका भले स्कीमा क्रिएट हुआ है, उनके लिए भी क्रिएट हुआ है वो, लेकिन है ना वो, हमको उसको यूज़ नहीं करना, हमको तो प्रोजेक्ट वाले को करना है यहाँ पर। तो ये ओरेकल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर ये। तो ओरेकल के अंदर यूज़र बेस्ड स्कीमा होता है, तुम यूज़र क्रिएट करोगे तो उसके लिए एक स्कीमा क्रिएट हो जाता है। अब हम उसका यूज़ करें या नहीं करें,
यहाँ पर ये, तो जो प्रोजेक्ट का है सभी को ये वाला स्कीमा यूज करना है तो अब ये मेन स्कीमा है और ये उसका यूजर है, जैसे मैं यूजर हूँ और ये मेन स्कीमा है, तो मुझे सारे ग्रांट दे के रखे हुए हैं कि मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है जब मैं रमेश को ये मेरे स्कीमा का एक्सेस दे रहा हूँ मैं ये, जब भी मेरा एडमिन दे रहा हो तो सारे ग्रांट नहीं दे, जस्ट वो डेटा रीड ही कर सकता है, वहाँ पर डेटा को जो है वो डिलीट नहीं कर सकता या कुछ नया डेटा जो इंसर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ सिलेक्शन का क्वेरी यहाँ पर जो है वो लगा सकता है या यूज़र के ऊपर ही है। तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन यूज़र जो है, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर एक ग्रांट मिलते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है जिसमें कि हम लोग थर्ड पार्टी वेंडर काम कर रहे हैं, अब कोई कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कोई बैंक है और वो कोई थर्ड पार्टी बैंक टीसीएस कॉन्ग्नियंट इसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो अपना डेटाबेस उनको डायरेक्टली तो शेयर नहीं करते, लेकिन उनको काम करने के लिए कुछ टेस्ट करने के लिए कुछ डेटा देना है यहाँ पर ये, तो अपने मेन डेटा का जो है वो उसमें से कुछ व्यू क्रिएट करते हैं कि जस्ट हम लोग डेटा को देख सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कुछ व्यू वगैरह क्रिएट करके और टेबल का एग्जैक्टली नाम भी नहीं बताना है तो उसका सिनोनिम्स क्रिएट कर लेते हैं, उसका कुछ अल्टरनेटिव नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और उनको एक यूजर क्रिएट करके दे देते हैं यहाँ पर, तो इस स्कीमा के अंदर जो है वो व्यू रहेगा या फिर इस स्कीमा के अंदर जो है हमारा सिनोनिम्स रहेगा, टेबल का नेम डिफरेंट करके सब यहाँ पर रहेगा। तो इस यूजर को एक्सेस तो मिलेगा लेकिन ना उसको पूरी परमिशन है ना वो पूरा डेटा देख सकता है। तो यूजर बेस्ड क्या होती है, परमिशन मिलती है यहाँ पर, ये बेस्ड ऑन दैट। तो ये सब मोस्टली अप्लाई होती है यूएटी एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। लेकिन मान लो कि ये डेवलपर का स्कीमा है ये, डेवलपर स्कीमा के अंदर सारे राइट से रहते हैं, तो डेटा इंसर्ट करो डिलीट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट स्कीमा यदि हमारे पास में है तो, क्योंकि वो डेवलपर के लिए ही होता है वो, कि डेवलपर अपने काम में कर सके। तो क्या होता है कि हमारे पास में ग्रांट प्रिविलेज ये एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं यहाँ पर ये। तो जब हमारे पास में एज ए डेवलपर एनवायरमेंट है, क्यूए एनवायरमेंट है, तो सभी को सब कुछ एक्सेस रहता है, लेकिन यूएटी प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं रहता है। एक्सेस भी जब मिलेगा जब तुम काफ़ी सीनियर हो चुके होंगे या तुमको एकदम उस बैंक के एम्प्लॉय होंगे या कुछ हाई लेवल डेजिग्नेशन पे होंगे वहाँ पर उस पर्टिकुलरली बैंक में कंपनी में। तो यहाँ पर क्या है, वैसे यहाँ पर ये चीज़ों का जो है वो एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर, ये तो ये ओरेकल का है। माई स्कूल में डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करेंगे, तो मैं उसका जो है वो कैसे इंस्टॉलेशन करना है ये तो गूगल में मिल ही आएगा डायरेक्टली कि ओरेकल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन होता है यहाँ पर ये। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमें जो है वो उसका जो है चीज़ जो है वो एक उसका एक एडमिन यूज़र रहता है, पासवर्ड हम उसी समय डिसाइड करते हैं जब हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, जब मांगता है वो पासवर्ड। तो ये सुपर एडमिन का क्या हमको यहाँ पर पासवर्ड मिलता है, तो उसी पासवर्ड से हमारा सिस्टम का ही जो है वो भी पर्टिकुलर है, वो भी हमारे पास में क्या होता है एक्सेस हो जाता है। तो जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हैं तो तुमको उससे इंटरेक्शन करना है यदि, तो क्या मिलता है हमको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमें यहाँ पर ये एसक्यूएल प्लस दिखेगा यहाँ पर ये। तो ये कमांड, यहाँ पर ये कमांड लाइन, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या है कि ये मेरा क्या है, ये लोकल का डेटाबेस है, हमें क्या करना है कि जो है ये एक्सप्रेस एडिशन जो है उसको इंस्टॉलेशन करना है, एंटरप्राइज एडिशन को नहीं करना है। वो लाइसेंस रहता है वो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये रहता है स्टूडेंट के लिए एक्सप्रेस एडिशन। तो यहाँ पर आता है जब भी ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे यहाँ पर, तो वो उसका वो एक्सप्रेस एडिशन है कि एंटरप्राइज एडिशन है बताता है वो। तो ये एंटरप्राइज एडिशन है यहाँ पर ये।
तो ये जो रहेगा वो लाइसेंस रहेगा इंडस्ट्री के लिए, ये रहेगा फ्री वाला जो कि हमको यूज़ करना है। तो एंटरप्राइज में तो और भी फैसिलिटी रहती है। अभी तो जो है वो क्लाउड पे अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हम लोग डायरेक्टली क्लाउड पर डाल सकते हैं यहाँ पर। ये AWS के अंदर जो इसका सर्विस अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उसको फिर हमको परचेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं तो हमको अभी फ्री वाला यूज़ करना है। तो इंस्टॉलेशन करोगे तो इंस्टॉलेशन करने के बाद में ऐसा प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि हमको उसके जो सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन यूजर से हमें कनेक्ट होना है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे हम लोग यहाँ पर। ये तो ये क्या सिस जो है वो उसका जो है वो यहाँ पर ये सुपर एडमिन है यहाँ पर। तो सी से सिस DBA करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, यही तरीका रहता है सुपर एडमिन से कनेक्ट होने का यहाँ पर। ये अब ये पासवर्ड जब मैंने इंस्टॉलेशन किया तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर सेट किया था, मेरा पासवर्ड है यहाँ पर सिस्टम। जब मैंने इंस्टॉलेशन किया था तो वहाँ पर पासवर्ड सिस्टम डाला था, अभी मैं एडमिन यूज़र के पास में हूँ ये। तो अभी मुझे डेटाबेस का फुल एक्सेस है। अब ये एडमिन ही सुपर एडमिन यूजर है, सिस जो होता है वो सुपर एडमिन है, इसके पास में सारे राइट्स सारे। वो डेटाबेस से कुछ भी देख सकता है यहाँ पर ये। अब ये क्या करता है, ये यूजर क्रिएट करता है ये। तो यहाँ पर यूजर क्रिएट करने की कमांड क्या करता है, यहाँ पर ये यूजर को क्रिएट करता है। अब बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर DBA यूजर्स आई थिंक। अब ये देखो, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या हुआ, जैसे मैंने कोई कमांड को एग्जीक्यूट करा तो इसके अंदर जो भी मेरे पास में टेबल ओपन हुई है यहाँ पर ये। तो ये एडमिन है, ये सॉरी ये सुपर एडमिन है ये। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में कितने यूज़र हैं। तो मुझे ये कमांड चलाना पड़ेगा, मेरे पास में कैसा आया डेटा यहाँ पर, ये इस तरीके से डेटा आया है। अब ये ऐसा मैं पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आया, पूरा की पूरा कॉलम मिक्स हो गया है और उसके अंदर रो मिक्स हो गया है ये। तो ये हमारे पास में जो ये कमांड लाइन है यहाँ पर, ये कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करने के हमारे पास में मल्टीपल वे होते हैं। एक होता है हमारे पास में कमांड लाइन इंटरफेस, तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग कमांड दे सकते हैं, ये ओरेकल के लिए है। ऐसा कि ऐसा हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, ये मेरा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए मेरे पास में ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये। तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। तो जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए थे तो उससे इंटरेक्शन करने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन जब हम थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के हमारे पास में कंप्यूटर आया जो कि एडवांस हो गया, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिला मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए। जो भी हमको कमांड देना हो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जो है, जैसे कि मुझे क्या करना है कि नोटपैड को ओपन करना है, तो ये देखो मेरा नोटपैड ओपन हुआ है कमांड के थ्रू। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर नोटपैड डाल दूँ मैं ही। तो ये मेरा ग्राफिक्स के थ्रू होगा ये। तो ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनली ये वाली कमांड दे रहा है ये। मतलब टॉप ऑफ द मशीन हमारे पास में हमको इंस्ट्रक्शन ही देना है, लेकिन हम लोग ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमको ये बिल गेट्स ने दे दिया ये ऊपर ग्राफिक्स लगा के। तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर लो। नहीं करना हो तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से करो। तो मल्टीपल वे है। तो विद द हेल्प ऑफ अदर सॉफ्टवेयर वी कैन कम्युनिकेट विद अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अलग से सॉफ्टवेयर की हेल्प से करोगे तो उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, वो भी रैम लेगा, वही प्रोसेस करेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी चीज़ फास्ट होती है क्योंकि वो डायरेक्ट ओएस से कम्युनिकेट करती है। लेकिन हम किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं तो उसके बीच में काफ़ी क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, कन्वर्जन होता है, तो लिटिल बिट क्या होते हैं वो स्लो होते हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग कमांड से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम अभी देखेंगे आगे गिट। तो गिट का यूज़र इंटरफेस भी अवेलेबल है, और गिट का हमारे पास में जो है वो कमांड लाइन वाला भी अवेलेबल है। कमांड से भी कर सकते हो, लेकिन कमांड वाला क्या होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। डिफरेंस ये रहता है क्योंकि ये ओएस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है यहाँ पर, ये इसके बीच में कोई ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है यहाँ पर ये।
तो अब ऐसा कमांड बेस्ड यदि ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, मशीन मिल जाए, तो फिर उसको वर्ल्ड वाइड यूज, उसके यूज़र कम रहेंगे, जो टेक्निकली वो यूज़ कर पाएगा वो ये। तो उसको नॉन टेक्निकल पर्सन यूज़ कर करे, इसलिए हमको क्या मिलते हैं यहाँ पर, ग्राफिक्स मिलते हैं। ग्राफिक्स की हेल्प से क्या करो, कम्युनिकेट करो। तो यहाँ पर ये हमने ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से दिखेगा, बड़ी बड़ी टेबल रहेगी तो क्या हो जाएगी, मैसअप हो जाएगी, तो यहाँ कुछ समझ में आएगा नहीं। और हम इतने अच्छे से डेटाबेस से इंटरेक्शन कर भी नहीं पाएंगे। तो हमारे पास में क्या होते हैं कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास में डेटाबेस से यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए। तो कोई भी डेटाबेस हमारे पास में है, हमें उससे क्या करना है, यहाँ पर कम्युनिकेट करना है। तो हमारे पास में क्या होते हैं, ऐसे ही क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो रहेगा हमारा, वो क्या करेगा, वो डेटाबेस से क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा हमारे पास में। तो उसके अंदर एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें दिखेगा डेटा जो भी है ये। तो ओरेकल के केस में हम लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेवलपर का। तो जरूरी नहीं कि ओरेकल ही हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है, लेकिन मोस्टली क्या है, ये एसक्यूएल डेवलपर फेमस जो है वो ओरेकल डेटाबेस के लिए। यहाँ पर दूसरे डेटाबेस भी कनेक्ट होते हैं। फिर हमारे पास में एक और क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो माई में ज़्यादा यूज़ करते हैं, माई योग। तो ये और यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर है। एक और सॉफ्टवेयर आता है पीएल एसक्यूएल डेवलपर। अब ये भी जो है वो ओरेकल कंपनी का ही दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। क्लाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर होना या माई एसक्यूएल योग होना, ये तो एज ए डेवलपर या एज ए बिजनेस एनालिस्ट, ये लोगों को यदि डेटा देखना हो तो ये इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो डेटा देख सकते हैं यहाँ पर ये। या कोई क्यूए पर्सन हो यहाँ पर, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जो कि जरूरी नहीं कि डेवलपर को ही आना चाहिए। अलग अलग डेजिग्नेशन में भी हमें डेटाबेस का नॉलेज चाहिए होता है इंडस्ट्री में यहाँ पर ये। तो ये एसक्यूएल डेवलपर जो है वो इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर। ओरेकल की साइट पे ही मिलेगा यहाँ पर, ये भी ओरेकल का ही क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली जो है वो एसक्यूएल डेवलपर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। एसक्यूएल डेवलपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही क्या होगा कि एसक्यूएल डेवलपर सॉफ्टवेयर हमारे पास में डाउनलोड होगा, तो हमें यहाँ पर ऐसा फोल्डर मिल जाएगा यहाँ पर जीप फाइल में। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ये आइकन दिखेगा ये। तो एसक्यूएल डेवलपर की हेल्प से हम क्या करेंगे कि डेटाबेस से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डेटाबेस है। डेटाबेस डेटाबेस के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पर, स्कीमा। मान लो कि आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है, तो हमने क्या करा है कि यहाँ पर ये आईआरसीटीसी के लिए एक स्कीमा क्रिएट किया है यहाँ पर ये आईआरसीटीसी डीबी। तो पूरा की पूरा एक ही स्कीमा में नहीं डाल देना, अलग अलग स्कीमा भी क्रिएट होते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यदि हमें जो ग्रुप ऑफ टेबल्स हमें इस स्कीमा स्कीमा के अंदर डालना है, हमें ये जो भी हमारे पास में टेबल है, व्यू है, सीक्वेंस है, इंडेक्स है। अभी सब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, ये पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में, ये इंडेक्स क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, इंडेक्सिंग से क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास में इसका ये स्कीमा रहेगा, दूसरा एक और हो सकता है, एक और डीबी हो यहाँ पर, तो उसका स्कीमा हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हम लोग स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पर उसका एसक्यूएल प्लस का यूज़ कर लो यहाँ पर ये। तो एसक्यूएल प्लस करो, कुछ भी करो, हम उसको बोलते हैं एज ए कमांड लाइन। कमांड के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि मेवन।
अब मेवन को हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं, या मेवन हमको आईडी के साथ ही मिलता है। मैंने राइट क्लिक करा तो ये मेवन टूल है, ये तो ये मेरा क्या हो गया, ये यूज़र इंटरफेस हो गया। अब मैं चाहूँ तो मेवन को डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो मेरे जावा के होम में क्या है, मेवन है ही, सेट है मेरे जावा के होम में। वो सॉफ्टवेयर का लोकेशन क्या है वहाँ पर, वो सेट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कमांड के थ्रू यहाँ पर मैं कमांड चलाऊंगा मेवन की, तो मुझे यहाँ पर मेरा मेवन का सॉफ्टवेयर भी चल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एज ए सीएमडी बेस भी होते हैं और ग्राफिक बेस भी होते हैं। तो यदि हमारा ग्राफिक बेस सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ इशू आ गए, तो हम क्या करते हैं, भी कमांड प्रॉम्प्ट बेस पे जाके करने का ट्राई करते हैं। ये बेसिक क्या है कि हम लोग अलग अलग अप्रोचेस लगाते हैं। तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये ओएस से क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। और यूज़र इंटरफेस वाले से यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर लगता है। वो सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है इनडायरेक्टली, तो इंटरनली कन्वर्ट ही करता है उसको वो कमांड में। वो सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड ही एग्जीक्यूट होती है, लेकिन वो ट्रांसलेट होती है हमारे इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेवन का मुझे इंस्टॉलेशन करवाना है, ये मेरी कमांड है ये। तो ये क्या करेगी, वहाँ पर इंटरनली कन्वर्ट होगी वो। तो उसके पीछे क्या, ये टूल जो है वो काम करेगा यहाँ पर। ये अब मान लो कि ये मेरे आईडी के अंदर मेवन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि एडिशनली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जा सकता हूँ, मुझे अल्टीमेटली मेरा काम ही करवाना है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हम हमारा एसक्यूएल डेवलपर जो है ये हमारे पास में एसक्यूएल डेवलपर से हम इंटरेक्ट करते थे, हमारा क्या है, ये एसक्यूएल डेवलपर जैसे क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो कमांड लाइन से करो या फिर कैसे करो, यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर की हेल्प से करो। अब ये हमारा क्या है कि ये ओरेकल के केस में ज़्यादातर हम लोग एसक्यूएल डेवलपर यूज़ करते हैं, या माई हमारे पास में डेटाबेस है, तो माई योग करो, कोई सा भी करो। है ये तीनों की तीनों क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। अब कमांड बेस्ड करोगे यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बड़े बड़े टेबल दिखेंगे नहीं, सब मेसअप हो जाएंगे ये। तो कमांड बेस्ड हम लोग डेटाबेस के केस में करते ही नहीं है, हमें कोई ना कोई टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब इंडस्ट्री के अंदर क्या करना पड़ता है कि जैसे ही काम करते हो तो ये टूल का लिस्ट मिलता है, तो अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना पड़ता है। तो माइट भी एसक्यूएल डेवलपर जो हो उसको यूज़ किया हुआ हो ये। तो ये क्या है कि हमारे पास में ये अलग अलग जो है, ये हमारे पास में ये टूल है। अब ये जो ये एसक्यूएल डेवलपर रहेगा हमारे पास में, हर टूल का क्या होता है, अपना अपने का आइकॉन होता है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, ये एसक्यूएल डेवलपर जो है वो टूल है। ऐसा हमारे पास में एक और टूल आता है, माई एसक्यूएल योग। एसक्यूएल माई एसक्यूएल योग या एसक्यूएल योग। तो इसको माई एसक्यूएल के केस में हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास में क्या है, ये ओरेकल डेटाबेस। यदि ओरेकल डेटाबेस है या माइस्क्वेल डेटाबेस है, सब अलग अलग कंपनी के डेटाबेस है हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम उसको, ये जो भी डेटाबेस चाहे हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। उसी के अंदर हमारा क्या होता है, वो स्कीमा क्रिएट होता है। ओरेकल ले लो या फिर माइस्क्वेल ले लो, यहाँ पर दोनों ही ओरेकल कंपनी के हैं। माइस्क्वेल जो है वो एज ए मोस्टली स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, या छोटे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव है और एक है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। ओरेकल में ज़्यादा क्या है कि बैंकिंग में ज़्यादातर ओरेकल यूज होता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है वो रेगुलर डेटा रहता है, सेंसिटिव डेटा रहता है, काफ़ी सारी फैसिलिटी रहती है ओरेकल के अंदर। तुमको अल्टीमेटली क्या करना है कि कनेक्ट होना है हमें डेटाबेस से ही। तो
अब ये हमारे पास में ये है क्या कि ये डेटाबेस से कनेक्ट होना है। हम यहाँ पर कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो एज ए हमारे पास में जो डेवलपर है या कोई भी यूजर है, कोई भी यूजर जो है वो डेटा को जो है यहाँ पर डेटाबेस को क्या कर सकता है, वो देख सकता है, उसके ऊपर क्या कर सकता है, यहाँ पर ये ऑपरेशन को जो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो हम जिस क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्शन पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम एसक्यूएल के फॉर्म में क्या करते हैं, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस को जो समझ में आती है वो एसक्यूएल समझ में आती है। अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस से ये हम लोग क्लाइंट सॉफ्टवेयर से भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें क्लाइंट सॉफ्टवेयर से नहीं कनेक्ट होना, हमें जावा के प्रोग्राम से कनेक्ट होना है। अब वो जावा का प्रोग्राम हो या फिर डॉट नेट का प्रोग्राम हो या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, सारे के सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, बेसिकली एसक्यूएल डेवलपर जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, जावा में ही बना हुआ सॉफ्टवेयर है ये। जो एसक्यूएल डेवलपर है ये जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, ये जावा में ही बना हुआ है ये। ऐसा हमारे पास में क्या है, ये एसक्यूएल योग है। तो ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये, लेकिन जावा का जो है ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम भी जो है उसी से सॉफ्टवेयर बनते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे पास में यदि हमें हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमें इससे कनेक्ट करना है जावा प्रोग्राम से ही, तो हमारे पास में जावा के क्या है, यहाँ पर एपीआई दिए हुए हैं कि हमें जो एपीआई है जेडीबीसी, जेडीबीसी एपीआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलरली डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर जेडीबीसी एपीआई। तो ये जेडीबीसी एपीआई का हमें यूज करना है और इससे हमको कनेक्ट होना है यहाँ पर इसके ऊपर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो डेटाबेस में क्या है कि मेरे पास में अलग अलग स्कीमा है, अब यहाँ पर अलग अलग स्कीमा इस फॉर्म में दिखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक है मेरे पास में ये सिस, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर ये एज ए ये सुपर यूजर है ये। तो जब भी एसक्यूएल डेवलपर को ओपन करोगे तो ये ब्लैंक दिखेगा तुमको ये। तो यहाँ पर ये जो है ये डेटाबेस के स्कीमा से हमको कनेक्ट होना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या करोगे कि ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर न्यू डेटाबेस कनेक्शन हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, ये सब कनेक्शन है ये। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिस से क्या करूँ, मैं कनेक्ट हूँ मैं ये। तो ये मेरे पास में क्या रहेगा, यहाँ पर ये मैंने कनेक्शन का मुझे नाम देना है, तो ये सिस नाम तो मेरे पास में पहले ही दिया हुआ है। तो मैं इसको दे देता हूँ सिस न्यू करके, ये कनेक्शन का नेम है, ये कनेक्शन का नेम है। अब मेरा जो यहाँ पर सुपर यूजर रहता है उसका नाम सीसी रहता है ओरेकल के केस में। यहाँ पर जब भी ओरेकल को इंस्टॉलेशन करोगे तो एक सिस नाम का जो रहेगा, हमें एक सुपर यूजर जो होगा वो क्रिएट होगा, और पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। मैंने क्या दे के रखा हुआ है, सिस्टम दे के रखा हुआ है मेरा पासवर्ड। फिर अभी मैं सुपर यूजर हूँ, मैं अब मेरा रोल जो यहाँ पर है वो सिस डीबीए का रहेगा। यहाँ पर और भी नाम है, सबके अपने अपने मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिस डीबीए लेना है अभी ये, सुपर यूजर के केस में ही करना है ये। अब ये मेरा है लोकल होस्ट। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल का जो डेटाबेस है वो मेरी सिस्टम पे इंस्टॉलेशन है यहाँ पर ये, इसलिए लोकल होस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तुमको एक आईपी एड्रेस मिलेगा इंडस्ट्री में 132.98, या जो भी आईपी एड्रेस है वो हमको पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या मिलेगा। और हमें
यहाँ पर उसका एक पोर्ट नंबर मिलेगा, वो उस मशीन के किस पोर्ट पे हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। और क्या होता है कि जो भी हमारे पास में क्या होता है कि उस ओरेकल डेटाबेस के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मशीन के अंदर जहाँ पर भी ओरेकल डेटाबेस है, तो उस पर्टिकुलरली उसके अंदर हमारे पास में क्या होती है, अलग अलग एसआईडी होती है वहां पर ही। इसको मैं आगे बताता हूँ मैं ये सर्विस आईडी। तो मेरे पास में क्या है कि अभी ये जो है वो उनके यहाँ पर ये एक ये सर्विस आईडी है एक सी डिफॉल्ट। तो अब ये मेरा एंटरप्राइज एडिशन नहीं है, ये मेरा एक्सप्रेस एडिशन है। तो यहाँ पर एक सी लेना है, लेकिन कई बार हम लोग को यहाँ पर एक्सी की जगह पे ओ आर सी एल भी लेना पड़ता है यहाँ पर, जो कि उसका क्या है वो डिफॉल्ट है। इसको हम लोग देखेंगे आगे ये कि ये डेटाबेस के अंदर कैसे काम करता है यहाँ पर ये। वो डेटाबेस का इंटरनल है, हमें तो ये सब चीजें दी हुई रहती है, ऐसा कैसा हमें यूज करना है और कनेक्ट होना है, लेकिन पता होना चाहिए यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्या है कि ये एक यूजर है, पासवर्ड है। और यहाँ पर ये, तो ये मेरा जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है ये मेरा कनेक्ट होगा, तो मैं इसको टेस्ट करूंगा मैं यहाँ से ही। तो ये मेरा टेस्ट होगा यहाँ पर। तो स्टेटस फेलियर टेस्ट, द नेटवर्क अडॉप्टर कुड नॉट एस्टेब्लिश कनेक्शन। मैंने मेरे ओएस के सॉफ्टवेयर को रनिंग में नहीं रखा है अभी। इंस्टॉलेशन तो है, लेकिन वो इंस्टॉलेशन किया हुआ है, अभी रनिंग में नहीं है वो। तो उसको मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है, क्योंकि वो जबरदस्ती रैम रहता है जब भी मैं इसको यूज़ नहीं करूँ। तब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसका लिसनर जो यहाँ पर ये रनिंग करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। अब ये विंडो के लेवल पर है ये, कि हम इसको क्या करवा रहे हैं यहाँ पर ये रनिंग करवा रहे हैं यहाँ पर ही। वो एरर देख के समझना है यहाँ पर। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, लिनक्स बेस्ड ओएस में। तो वहाँ पर कमांड चलाना पड़ती है लिनक्स बेस्ड ओएस में। वो ज़्यादातर हम लोग वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पर जो है ये ओरेकल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्ट करना है यहाँ पर। एरर आए तो यहाँ पर ये करना है, ये ओरेकल के केस में इतना सा फॉलो करना पड़ता है, ये थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, मेरी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो। अभी भी ये कुछ ना कुछ रह गया है इसका। ये रनिंग रनिंग रनिंग। ठीक है। तो मेन तो ये जो ये लिसनर है इसका रनिंग होना है यहाँ पर, ये टेस्ट करेंगे यहाँ पर। एक्सी, तो ये एक्सी वाला नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये मेरा जो अभी ओरेकल है वो 21C है। कौन सा वर्जन है ओरेकल का मेरा ये। इसको भी ध्यान में रखना है कौन से वर्जन का ओरेकल कर रहे हैं। इस DBA 21C एक्सप्रेस एडिशन ये। तो जो भी यहाँ पर डाउनलोड करोगे यहाँ पर ये, अभी तो क्या होगा कि कुछ और लेटेस्ट आ गया होगा यहाँ पर ये ओरेकल डेटाबेस डाउनलोड फ्री विंडो। तो यहाँ पर अभी तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, और कुछ लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आ गया होगा ये 23AI। तो और यहाँ पर क्या हो गया है कि लेटेस्ट वर्जन आ गया होगा यहाँ पर, डाउनलोड कर लेना, सीधे डाउनलोड हो जाएगा, फिर क्लिक क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर लेना उसका यहाँ पर ये। वो मेरा अभी जो है यहाँ पर कौन सा वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं ये,
21C एक्सप्रेस एडिशन, इसको मैं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ही। तो ये पर्टिकुलरली डेटाबेस को जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये कनेक्ट कर लेना क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये सीस यूजर है। इस न्यू, एक कनेक्शन का नेम हम क्रिएट कर रहे हैं, सिस। पासवर्ड मैंने तो सिस्टम रखा हुआ है, अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर ये सर्विस आईडी जो लेना है मुझे, ORCL लेना है। पहले एक्सी यूज करते थे बट अभी ORCL यूज करते हैं यहाँ पर। ये टूल का प्रॉब्लम लग रहा है। 6 DB है, ठीक है। कौन सी सर्विस यहाँ पर नहीं स्टार्ट हुई है? ओरेकल ओरेकल ओरेकल, सब कुछ स्टार्ट हो गया है। सिस्टम। प्लस में